हमारी मृत्यु कैसे होती है आपको पता है? मरते समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है? कितना? बोलो कितना? नहीं, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, हमें याद है। हमें शास्त्र याद दिलाते रहते हैं ना। वैसे आप लोग भी करोड़ों बार मर चुके हैं और फिर मरने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। हमें याद है जब हम मरेंगे तो कितना दर्द होता है। 1000 बिच्छू, बीछी होती है डंक मारने वाली बिच्छू, 1000 बीछी एक साथ डंक मार दे किसी को तो कितना दर्द होगा। उतना ही दर्द व्यक्ति को मरते समय होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय प्रत्येक प्राणी को असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। हम सब ये जन्म और मृत्यु का दर्द करोड़ों बार भोग चुके हैं, लेकिन इस दर्द को हम छोड़ाना नहीं चाहते, फिर जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं, ना जाने कब निकलेंगे पता नहीं। करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं हम लोग। जब यमदूत हमें ले जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। अच्छा, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? किसको? शरीर तो यहीं रह जाता है मैया, किसे ले जाते हैं? आत्मा को। केवल आत्मा अकेली नहीं जाती, आत्मा के संग एक सूक्ष्म शरीर जाता है। आपका एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर हैं? 3, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब हम सपना देखते हैं तो हम तो बिस्तर पर सोए होते हैं, जो सपना देखता है जो शरीर, उसी शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है और स्वप्न देखने वाले शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमपुरी में पूरा हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, पूरा हिसाब होता है। वहां पर भगवान यमराज पूरा हिसाब किताब, आपका पुण्य अलग पाप अलग, और पाप पुण्य जब अलग हुआ तो पाप और पुण्य के हिसाब से आपको, आपके पाप ज़्यादा हैं तो आपको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा, और आपके पुण्य ज़्यादा हैं तो आपको मनुष्य बना के भेज दिया जाएगा। जैसे आपके पाप हैं माना कि 1 किलो, माना कि एक अंदाज, माना कि आपके पुण्य है, पुण्य, मैं पुण्य की बात कर रहा हूं, माना कि आपके पुण्य है 1 किलो और पाप है 100 ग्राम। बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ, पाप पुण्य कितने आपके? माना कि किसी के पुण्य कितने? 1 किलो और पाप हो गए 100 ग्राम। तो भगवान अब क्या बनाएंगे आपको? अब भगवान आपको मनुष्य बनाएंगे। और मनुष्य कैसा? और बड़े घर में पैदा कर देंगे, खूब लग्जरी जिंदगी आप जिएंगे। पुण्य का फल है कि आप बड़े आदमी के घर में हैं, आपको पैदा होते ही गाड़ी घोड़ा मकान सब मिला है, खाने को 56 भोग है। लेकिन जो आपका 100 ग्राम पाप है ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। आप भले बड़े आदमी के घर में जन्म लिए हैं, पर हो सकता आपकी पत्नी दुष्ट मिल जाए जो आपको बड़ी सताए। जब आपकी पत्नी आपको बड़ा सताए तो समझ लेना कि वो 100 ग्राम पुण्य, 100 ग्राम जो पाप है, उस पाप का ये दंड मिल गया है। बेटा आपका दुष्ट है, मारता है या कुछ भी उल्टा सीधा कहे, तो वो तुम्हारे पाप का दंड है। या फिर तुम्हें कोई रोग हो जाएगा, तुम बड़े आदमी हो, 56 भोग खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है शक्कर नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। लो भैया, है सब कुछ, खा नहीं सकते। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जब कोई मृत्यु जिसकी होने वाली हो, मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं। जब आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके नाना
जब घर में किसी की मृत्यु हो, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन लो, काम आएगी मेरी बात, और अपने बच्चों को बताना, अपने लिए भी, कि बेटा हम जाएं तो ऐसे ऐसे करना। जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए, कान खोलकर सुनिएगा। जब आदमी मरने लग जाता है तो सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाना चाहिए। जमीन पर लिटाकर हो सके तो गाय के गोबर से शुद्धता से लीप दो और वहां लिटाओ, और मरने वाले आदमी या स्त्री या पुरुष के सामने भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान श्रीमन नारायण का चित्र रखो, विग्रह रखो, चित्र रखो, और तुलसी की माला उसके गले में जरूर होनी चाहिए। तुलसी का दल मुंह में डाल दो। और आप लोग जो रोने लग जाते हैं ना, फलाने मर रहे, रो ना, रो बाद में लेना, पहले मर तो जाने दो। अभी सामने भगवान का चित्र रखो और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा और वो नाम सुनते सुनते जाएगा तो उसकी सदगति हो जाएगी, वो दुर्गति से बच जाएगा। गुरुजी से शिकायत करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, अभी मरा नहीं, रोना चालू हो गया। तुम्हारे रोने से क्या होगा, वो जिंदा हो जाएगा। मूर्खों की तरफ, पागलों की तरफ व्यवहार करते हो। कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो और भगवान से प्रार्थना करो। है सब कुछ पर खा नहीं सकते, तो ये भी तो तुम्हारे पापों का दंड ही है। तुम्हें वो 100 ग्राम पाप भोगने पड़ेंगे। दुष्ट पत्नी मिल जाए उससे, दुष्ट बेटा मिल जाए उससे, या शरीर रोगी हो जाए उससे, या फिर एक कहानी सुनाता हूं इस संदर्भ को समझने के लिए, समझिएगा। एक बहुत बड़े श्रेष्ठ जी थे, एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके पास 5-5 करोड़ की ना जाने कितनी गाड़ियां थी। उनका बड़ा बिजनेस था, बड़ा कारोबार था। इतना बड़ा घर था उनका कि 2-4 गांव। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जितने लोग रह सकते हैं उतने बड़े एरिया में उनका तो घर था। बड़े से बड़ा घर, बड़े और सुंदर, कोई कमी नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, खाने को वो जो इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ जो खाना है वो खाते थे। एक सेठ जी, एक ही बेटा था, बड़ा होनहार, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा समझदार, बड़ा सुंदर, माँ बाप के पांव धुल के पीने वाला, इतना बड़ा आदमी, और बेटा भी योग्य। खूब आनंद था। हजारों नौकर नौकरानियां, दास दासियां, कोई बात की कमी नहीं, नीचे से ऊपर तक पहचान खूब। जब आदमी को इतना सुख वैभव मिले तो समझ लेना चाहिए कि इसने बहुत पुण्य किया है। इसने क्या किया है, बहुत पुण्य किया है, और उस पुण्य का परिणाम ये अच्छा खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बड़े घर में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं। उनने खूब पुण्य किया जिसके कारण खूब आनंद था। बेटा भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, बेटा की शादी हुई, बहू भी एकदम सुंदर और आज्ञाकारी, संस्कारी, सब अच्छा चल रहा है ना। तभी एक तूफान आ गया। एक तूफान आ गया। क्या ना जाने क्या हुआ बेटे को, और बेटे की मृत्यु हो गई। सब बढ़िया था, जरा सी कोई खांसी जुकाम हुआ, जरा सी कोई बुखार आई, और बेटा अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने पर भी खत्म हो गया। जिस बाप का एक ही बेटा था और वो भी जवानी में चला गया, उस बाप से जाकर पूछो कि दुख क्या होता है, वो कितना दुखी हुआ। अब आपसे मेरा सवाल है
कि वो कितना दुखी हुआ। बोलो कितना, बोलो कितना। बहुत नहीं, वो जितना सुखी था उतना ही दुखी हो गया। वो जितना सुखी था उतना ही दुखी हो गया। रोने लगा, माथा पीटने लगा, सब बेकार हो गया, कोई बचे ही नहीं। अब सवाल आप हमसे कीजिए कि जब उसने पुण्य किया था तो उसके जीवन में यह संकट क्यों आया? सवाल करो हमसे। कर लिया? अब उत्तर सुनो। उस सेठ ने जो पुण्य किया था, उस पुण्य का फल तो उसे मिला कि वो ठाट बाट से खूब जीवन जिया, पर उसके जीवन में कुछ पाप भी थे। जब तक पुण्य उदय था, शेयर सब्सक्राइब करें, तो पुण्यों का आनंद मिला। बेटा, अच्छी पत्नी, अच्छी परिवार, अच्छा खान पान सब। लेकिन जब पुण्य खत्म हुए तो अब क्या हुआ? पाप उदय हो गए। जब जीवन के पुण्य उदय होते हैं तो वो सुख पाता है, और जीवन में जब पाप उदय होते हैं तो वो दुख पाता है। और दुख किसी भी प्रकार से आ सकता है। दुख या तो रोग बन के आ जाएगा, या बेटे का इस प्रकार की ये घटनाएं, ये भी एक प्रकार का दुख है। अकस्मात किसी का चले जाना, ये तुम्हारे पापों का उदय होना है। इसलिए कहता हूं, जीवन में वो सेठ बहुत रोया, बहुत तड़पा। अंत में उसे कोई संत मिले तो संत ने उसे समझाया कि बेटा, जो गया सो गया, अब रोने से नहीं, अब अपने आप को संभालो, और ये जो शरीर है परोपकार में लगाओ, धन है सेवा में लगाओ। तब उस सेठ को कुछ समझ आए। और कुल मिला के आप ये समझिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आज आप लोग सुखी हैं, तो वो आप लोग सुखी क्यों हैं मुझे बता दो जल्दी से। क्योंकि आपको अभी पुण्यों का फल मिल रहा है। और जीवन में जब आपका दुख शुरू होए तो रोना मत। मैया, जीवन में जब आप दुखी हो तो आप रोएंगे नहीं, ये सोचिएगा कि ये आपके ही कर्मों का दंड है। सही है? को ना काहू को सुख दुख कर दाता। बताइए, कोई किसी को सुख देता है? क्या कोई किसी को दुख देता है? आपके घर में पैदा होने वाले बेटे ने आपसे पूछा तो नहीं था कि मां मैं आपके पास आ जाऊं? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी के घर भी बच्चे पैदा होते होंगे, वो पैदा होते ही करोड़पति हैं। और आप सामान्य घरों में पैदा होने वाले बच्चों को शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। भी स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके पेट भरने के लिए रोटी आती है। किसी के पास करोड़ करोड़ की गाड़ियां कबाड़ में पड़ी हैं, और कोई साइकिल को भी तरस रहा है। हाँ या ना? ऐसा है या नहीं? किसी की 1 करोड़ की गाड़ी भी कबाड़ में पड़ी है, और कोई एक साइकिल को भी तरस रहा है। ये क्यों? ये तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य और पाप पर निर्भर करता है। ज्यादा पुण्य तो ज्यादा सुख, ज्यादा पाप ज्यादा दुख। ईश्वर ने मनुष्य बना तो दिया है, अब अच्छे कर्म करना और संभल के रहना। और जब जीवन में दुख आएगा तो आप किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तुम्हारे कारण दुख आया। हाँ, हमारे दुख का जिम्मेदार, हमारे दुख के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे दुख को हम ही, इसलिए सुख भी आनंद से झेलो
और दुख भी आनंद से जो ईश्वर दे रहे हैं। हमने जो किया था वो हमें मिला है, बुरे का बुरा मिला और अच्छे का। कर्मों का फल तो भोगने भगवान को भी आना पड़ता है मेरी माँ। ना दिया हो पर आपको तो पता है, इसलिए तुलसी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी कोई भी जब परम धाम को जाए तो चिता पर तुलसी की लकड़ी अधिक से अधिक। मरना कहाँ, मरना भला है दूर का। कहाँ मरना चाहिए? जहां ना अपना कोई। मरना वहां चाहिए जहां अपना कोई ना हो। क्यों? अरे अपने होंगे तो कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो, और अपना कोई ना होगा तो आप भगवान के आश्रित रहेंगे। भगवान का चिंतन करते करते आपके प्राण निकलेंगे, और जब भगवान के चिंतन में प्राण निकलेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होगा। और इनका, और ये अच्छा ये बताओ कि आपके मरने पर किसे फर्क पड़ेगा? जब आप मर जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? मुझे कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। किसे फर्क पड़ेगा? जो लोग कहते हैं ना हमारे बाद क्या होगा, साहब बढ़िया होगा, तुम तो जाओ। कुछ ना रुका किसी का, किसी का कुछ ना रुकेगा। हमारे पहले भी ये संसार था, हमारे बाद भी ये संसार जस का तस रहेगा। कितने आए हम जैसे और कितने चले गए, क्या बिगड़ा बताओ? इसलिए ये अभिमान ना रखो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। इसलिए आप तो भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो, और घर में तो मरना ही मत। घर वाले, अच्छा जो आदमी घर पे मर जाता है ना, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपके हैदराबाद में ऐसा होता है क्या? जब आदमी कोई मर जाता है ना, शाम को जब कोई मरता है तो रात भर उसे रखते हैं, ऐसा यहां होता है। फिर रात भर जब रखते हैं ना तो शाम को पड़ोसन पड़ोसी चाय ले लेके आते हैं। ऐसा होता है यहां पर, होता है ना? लो वहां आदमी मरा पड़ा है, सास मरी पड़ी हो, बहू चाय पी रही है, अदरक कम है। कोई फर्क ना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम जिस दिन मरोगे उस दिन भी लोग गर्मा गर्म चाय पिएंगे, और चाय पी पी के रोएंगे और बेहोश भी होंगे। ये नाटक नहीं तो क्या है? जिसे तुम असली जिंदगी कह रहे थे वो नाटक है। तुम नाटक नौटंकी को असली मान बैठे, हम क्या करें? ये संसार का प्यार करना, ये मेरा, ये मेरा, ये सब नाटक है, कोई किसी का नहीं है साहब। अपनी यहां हृदय में हाथ रख के कोई बताए कि मेरा ये है, कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया जितनी है ना सब स्वार्थी है साहब। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आपके दिन अच्छे हैं, 4 पैसे हैं तो 4 लोग खड़े हैं, समय अच्छा ना हो, 2 पैसे ना हो ना तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ये मेरा वो मेरा, कोई नहीं है। इसलिए इस चक्कर में ना रहो, इस भूल में ना मरो, ना रहो कि ये मेरा, कोई नहीं। आप कहते हो ये घर मेरा, ये जमीन मेरी। चलो बताओ, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में वो जमीन जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो जमीन आज से आपके पहले किसकी थी? किसी और के नाम पर थी, उसके नाम की रजिस्ट्री थी, उसके पहले किसी और, उसके पहले किसी और। जरा बताओ कि जिस घर पर आप रहते हो जमीन पर, वो जमीन आपके पहले किसी के पास थी, उसके पहले किसी के पास, उसके पहले, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? बोलो, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? जिस जमीन को आप कहते हैं ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, बताओ सबसे पहले वो किसकी थी? सबसे पहले वो किसके नाम पर थी? भगवान की थी। बाद में क्या हुआ? उसी जमीन को आपने कहा ये मेरी है, उसी को आपके बाप दादे कहते गए मेरी है, उसी को उनके बाप दादे कहते गए मेरी है। बताओ वो किसकी है? वो जहां की तहां पड़ी है, और तुम्हारे कहने वाले अपने लोग सब चलते गए चलते गए, मेरा मेरा करने वाले मरते गए, वो जहां की तहां है। गलत फहमी में जी रहे हो आपके, ये मेरा है। मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गोविंद मेरो है। इसलिए कहता हूं एक भगवान से नाता जोड़ना स्टार्ट कीजिए। संसार में रहना बुरा नहीं है साहब, मैं ये नहीं कहता संसार में मत रहो, ना रहो,
पत्नी पति बेटा बेटी सबके पास खूब पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए ये भाव बना के रखो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। इस भाव से रहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं समेत सेवक सुत नारी। हे प्रभु ये सब आपका। तो मेरी माँ एक दादी बोली, महाराज मैं मर जाऊंगी तो मेरा पोता कैसे खाएगा, मेरे हाथ से ही खाता है। तो बोलो दादी नहीं खवाएगी तो ये भूखा रहेगा। मेरी माँ इसलिए कहता हूं कि मरने के समय लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले।